अब दोस्तों, अगर हमें पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है विंडो 11 के लिए, जिससे हम किसी पुराने सिस्टम के अंदर विंडो 11 को स्टोर कर सकें, तो सबसे पहले हमें 2-3 सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, वो हम पहले डाउनलोड कर लेते हैं। पहला जो टूल हमारे पास हमें डाउनलोड करना होगा वो होगा रूफस। तो यहाँ पर आप गूगल पे आने के बाद यहाँ पर आप टाइप कर देना डाउनलोड रूफस। तो पहली ही जो लिंक होगी वहाँ पर हमें क्लिक कर देना है और यहाँ पर आकर नीचे की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पर इसके वर्जन आ जाएंगे। आप इसमें से कोई भी वर्जन आप डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर लेना। तो हमारे पास पहले से ही ये वर्जन डाउनलोडेड है, तो ये अब हमें डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, तो पहले से हमने किया हुआ है। अब नेक्स्ट जो वर्जन आता है हमारे पास वो आता है विंडोज़ का 11 वर्जन। ये हमें डाउनलोड करना है। इसके लिए हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट की, और डाउनलोड विंडो 11 पर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। 11 पे डाउनलोड क्लिक करने के बाद अब देखो ये ऑफिशियल वेबसाइट से हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इसे परचेज़ करने का रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन आप ट्रायल भी चला सकते हैं अगर आप चेक करना चाहते हैं उस पर्पज़ से भी। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड ऑप्शन आता है, यहाँ पर देखो क्रिएट अ विंडो 11 इंस्टॉलेशन मीडिया। तो यहाँ पर हमें डाउनलोड पे क्लिक करना है, और डाउनलोड पे क्लिक कर जाने के बाद यहाँ पर एक टूल रन होगा, ये मीडिया क्रिएशन टूल होगा, ये रन होगा। ये मैंने पहले से ही यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ था, पर मैं आपको एक बार फिर से रन करके दिखाता हूँ। ये सेव हमारा हो चुका है। अब सेव हो जाने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर यस करना है। अब ये टूल जैसे ही रन होगा, रन हो जाने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन हमें प्रोवाइड करेगा। बहुत सिंपल तरीके से विंडो आपकी 11 जो ISO फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी, और ISO एक बार डाउनलोड हो जाने के बाद फिर आप किसी भी तरीके से उसे यूज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो उसे वर्चुअल मशीन पर रन करा सकते हैं, या फिर पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं, या CD भी बना सकते हैं। एक्सेप्ट पे हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, डिपेंड करेगा नेटवर्क की स्पीड पर। तो नेटवर्क आपका अच्छा होना चाहिए तो जल्दी डाउनलोड हो जाएगा, और नेटवर्क अगर स्लो है तो फिर उसमें टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा टाइम इसमें लगने वाला है। यहाँ पे देखो लैंग्वेज वगैरह का ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ रेकमेंडेड ऑप्शन फॉर दिस PC। तो यहाँ पर इंग्लिश वगैरह हमारे पहले 10 से इसने उठा लिया है। नेक्स्ट करेंगे। अब ये कह रहा है भाई USB फ्लैश ड्राइव बनानी है आपको या फिर ISO, तो हम ISO डाउनलोड कर लेते हैं। ISO नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर अब डाउनलोड का ऑप्शन हमें प्रोवाइड कर देगा। मैंने क्योंकि पहले से ही की हुई है, तो अब हमें दोबारा डाउनलोड नहीं करनी है, तो इसे कर देते हैं कैंसिल। और अब मैं लेके चलता हूँ आपको डायरेक्ट हमारे फोल्डर के ऊपर, जहाँ पर मैंने ये दोनों सॉफ्टवेयर को पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है। तो यहाँ पर ये देख लो, मेरे पास एक विंडोज़ के नाम से बन के आ चुकी है, रूफस ये हमारा। तो दोनों टूल हमारे पास रेडी हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर पेन ड्राइव की। तो फिलहाल आपके पास एक कम से कम 8 GB की पेन ड्राइव होनी चाहिए, मिनिमम है ये। आप ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कम से कम 8 GB तो ज़रूर रखें। तो अब हमें यहाँ पर रूफस पे डबल क्लिक करना है। अब इस पर जो मैं ऑप्शन आपको बताऊंगा यार, उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, उसको ध्यान रखना, वरना बहुत दिक्कत आती है, जो मेरे टाइम पर भी आई थी। तो मैं आपको वो सिंपली बता दूंगा किस तरीके से करना है। अब देखो यहाँ पर आपकी पेन ड्राइव सेलेक्ट हो जाएगी। इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर आप अपने सिस्टम पर एक से ज़्यादा USB ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, जैसे पेन ड्राइव आपकी एक लगी हुई है, साथ में आपने USB पे ही हार्ड डिस्क भी लगाई हुई है, तो भाई उसका ध्यान रख लेना। यहाँ पे जो करेक्ट है उसी को सेलेक्ट करना। 64 GB है, 64 GB, ऐसा ना हो कि आपकी हार्ड डिस्क पूरी फॉर्मेट हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आ जाता है हमारा डिस्क ISO इमेज, क्योंकि हम डिस्क ISO यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं, तो सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। और ये रही विंडोज़ के नाम से जो हमारी डाउनलोड हुई थी, वो बन के आ चुकी है। तो अब यहाँ तक हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, बाकी आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, देखो GPT और MBR, ये 2 ऑप्शन आते हैं। अगर आपका लेटेस्ट मदरबोर्ड है, यानी कि आपके पास ऐसा लैपटॉप है जो लेटेस्ट वाला वर्जन पर सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पर आप MBR को सिलेक्ट कर लेना। अगर आपका पुराना है, जैसे Core2Duo हो गया या और पुराने हैं, तो GPT सेलेक्ट करके रखना, बाकी कोई छेड़खानी आपको नहीं करनी है। अब यहाँ पर करते हैं हम स्टार्ट पे क्लिक। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप ध्यान रखना, अब जो मैं बता रहा हूँ उसको बिल्कुल अच्छी तरह देख लेना। जितने भी टिक हैं यहाँ पर पहले आपके सामने हट के आएंगे, यानी कि टिक नहीं लगा होगा, यहाँ पर सभी पर टिक लगा देना। और यहाँ पर अगर जैसे मेरा यहाँ पर नाम आ रहा है नवीन, अगर आपका यहाँ पर नाम नहीं आ रहा है तो आप नाम टाइप कर देना, तो ऑटोमेटिकली ये यूज़र नेम भी अपने आप बना देगा। और बाकी जितने भी फालतू के क्वेश्चन पूछे जाते हैं विंडो इंस्टॉलेशन पे, उन सभी को स्किप वगैरह करा के आगे स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर आपको अलग से कोई सिरदर्दी नहीं पालनी है, सिर्फ एक बार इंस्टॉलेशन लगाना है, वो सारे काम खुद करेगा। ये बहुत अच्छा इसके अंदर ऑप्शन हमें मिल जाता है। ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद यहाँ पर ओके करने का ऑप्शन आएगा, यानी कि फॉर्मेट कर रहा है, अब आपकी पूरी पेन ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगी। तो ओके पे क्लिक कर देना। अब आपको वेट करना है, डिपेंड करेगा सिस्टम की स्पीड के ऊपर, थोड़ा सा समय लग जाता है इसमें, कई बार
5 मिनट भी लग जाते हैं, लेकिन उससे कम टाइम में हो जाएगा। तो इसे कंप्लीट होने देते हैं, फिर हम आगे प्रोसेस बताते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमारी पेन ड्राइव बूटेबल बन के रेडी हो चुकी है। सारा जो प्रोसेस है फिलहाल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हमें क्लोज़ करना है, क्लोज़ पे क्लिक कर देंगे। तो पेन ड्राइव पहले मैं आपको दिखा देता हूँ पेन ड्राइव किस तरीके से हमारी यहाँ पे शो होगी हमें। तो यहाँ पर ESDISO लिखा आ रहा था, वहाँ पर आप नाम भी चेंज कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमारी विंडोज़ की जितनी भी फाइल थी, सेटअप था, वो सारा यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो चुका है। विंडो इंस्टॉलेशन के लिए अब तैयार है। अब पेन ड्राइव को हम बूट करेंगे। बूट का नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आप देखिए। कोई डाउट होगा नीचे कमेंट में पूछ लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं किस तरीके से हम इसे बूटिंग के थ्रू इंस्टॉल करेंगे, और देन आगे के प्रोसेस में आपको बता देता हूँ। कर दिया है। अब सबसे पहले हम चलते हैं इसके बायोस में। बायोस में जाने के बाद पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मेरा जो मदरबोर्ड है वो किस टाइप का है, क्या हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर Zebronic का S61 मदरबोर्ड, हम 3rd जनरेशन का CPU यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये है कुछ इस तरीके का इसकी कॉन्फ़िगरेशन, जो कि बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर हमने एक पेन ड्राइव ऑलरेडी लगाई हुई है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो मेरे हब में एक पेन ड्राइव लगी हुई है। तो इस पेन ड्राइव को ही हमने अभी बनाया था, इसको ही अभी हम बूट करेंगे। तो अब सबसे पहले तो हम इसको ले आते हैं बूट मेन्यू पर। तो बूट मेन्यू पर लाने के लिए हम इसे एक बार पहले रीस्टार्ट कर देते हैं, और F9 से लेके F12 तक आप सारे बटन दबा लेना। वैसे तो इसके लिए एक स्पेसिफिक बटन होता है, लेकिन मैं आपको सारे इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर किसी भी पर्सन को कोई भी दिक्कत आती है तो वो इन सभी को दबाएंगे तो भी यहाँ पर आपका ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास काफ़ी अलग अलग ऑप्शन आ गए हैं। तोशिबा हमारी हार्ड डिस्क है जिसमें हमें इंस्टॉल करनी है विंडोज़, और दूसरा आता है यहाँ पर ये हमारी जो फ्लैश डिस्क है, जो हमने पेन ड्राइव यहाँ पर यूज़ की हुई है। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपने फ्लैश डिस्क की तरफ, और यहाँ पर आप UEFI को सेलेक्ट कर लेना या जेनरिक को, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से किसी को भी सेलेक्ट कर लो। अब मैं एंटर कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हमारा पेन ड्राइव से बूटेबल स्टार्ट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा जो मेन काम है वो अब स्टार्ट हो रहा है, जो कि है विंडो इंस्टॉल कैसे किया जाए, विंडो 11, और वो भी 3rd जनरेशन की CPU के ऊपर। मैं इससे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखा चुका हूँ कि हम कौन सा CPU यूज़ कर रहे हैं, फिर भी मैं आपको बता दूँ। हम यहाँ पर 3rd जनरेशन का i5 CPU यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है। i7 भी आप 3rd जनरेशन यूज़ कर सकते हैं, 4, 5 किसी में भी आप आराम से विंडो 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारे पास ऑप्शन आ चुके हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल जाए है यहाँ पर। सबसे पहला जो ऑप्शन मिलेगा हमें वो तो मिलेगा कि भाई लैंग्वेज क्या इंस्टॉल करना चाहते हो, करेंसी फॉर्मेट क्या है। तो अभी के लिए इसे फ़िलहाल नेक्स्ट ही कर देना। US कीबोर्ड, इसे US जरूर रखना। और बाकी आ रहा है यहाँ पर कि आपको रिपेयर करना है या इंस्टॉल करना है, तो हमें इंस्टॉल करना है, और एग्री पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आता है कि भाई ये जो आपका प्रोडक्ट की है वो आपके पास हो तो आप यहाँ पर एंटर कर दो। तो हमने कहा भी अभी हमारे पास कोई प्रोडक्ट की नहीं है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगाएगा, और सिंपल से प्रोसेस में नेक्स्ट करके हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब यहाँ पर देखो मल्टीपल ऑप्शंस आ चुके हैं, कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पर प्रो वर्जन का यूज़ कर रहा हूँ, तो विंडो 11 प्रो पे हम जाएंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब देखो थोड़ा सा आगे इंस्टॉल हो जाने के बाद अब एक्सेप्ट हमें कर लेना है। थोड़ा सा टाइम लगाएगा, इसमें थोड़ा सा इंस्टॉलेशन में टाइम लगेगा, डिपेंड करेगा आपकी जो SSD है वो कितनी अच्छी है। अगर आप M.2 के SSD का यूज़ कर रहे हो तो फास्टली काम होगा। अदरवाइज़ अगर आप SSD के अलावा अगर आप हार्ड डिस्क का यूज़ कर रहे हो जैसे मैं कर रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अब यहाँ पर आ जाता है दोस्तों ये वाले पोर्शन को आप अच्छी तरह समझ लेना। देखो क्योंकि मेरे पास जो हार्ड डिस्क है, अब मैं उसे पूरी को डिलीट करना चाह रहा हूँ, एक नए पार्टीशन मुझे क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास अलग अलग ऑप्शन आ गए हैं। तो इसमें क्या करना है, पहले तो मैं कर रहा हूँ सभी को डिलीट, क्योंकि इस हार्ड डिस्क के अंदर मुझे बिल्कुल फ्रेश विंडो इंस्टॉल करनी है, सारे पार्टीशन डिलीट करने हैं। तो जितने पार्टीशन के आगे 1 2 3 लिखा आ रहा है उन सभी को डिलीट कर देंगे। तो इस हार्ड डिस्क में जो भी पार्टीशन थे सारे डिलीट हो जाएंगे, और फिर हम फ्रेश वाला जो पार्टीशन है उसे बनाएंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ 1 बाय 1। थोड़ा सा टाइम लगा रहा है ये डिलीट करने पार्टीशन को। अब जैसे ये पूरा डिलीट हो जाएगा उसके बाद हम चलेंगे। अब देखो इसे मत छेड़ देना, ये जो पार्टीशन 1 आप देख रहे हो, ये 54 GB जो दिखा रहा है यहाँ पर फ्री स्पेस, ये हमारी पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव ईजिली इससे फॉर्मेट हो जाएगी, इसलिए दिक्कत हो जाएगी आपको। तो यहाँ पे ध्यान रख लेना, इसको कोई नाम दे देना जब पेन ड्राइव आप क्रिएट करते हो। तो यहाँ पर अनएलोकेटेड पे यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है, यानी कि 500 GB के हार्ड डिस्क का ऑप्शन आ रहा है। अब देखो या तो आप इस पर पूरे पे इंस्टॉल कर दो तो पूरे पे इंस्टॉल हो जाएगा, या फिर पार्टीशन क्रिएट कर लो। पार्टीशन क्रिएट करने का जो फॉर्मूला है वो सिंपल सा है कि आपको करना क्या है। अब जैसे मान लो मुझे C ड्राइव बनानी है 120 GB की, क्योंकि आपको पता है 50-60 GB तो विंडो ही ले जाएगा। तो मैं यहाँ पर अनएलोकेटेड पे जाने के बाद क्रिएट पार्टीशन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे वैल्यू दूंगा। जैसे मुझे 120 GB बनानी है तो मैं यहाँ पर 120 के हिसाब से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा और अप्लाई कर दूंगा।
अभी जो सी ड्राइव होगी ये हमारी अब स्टार्ट हो जाएगी बनने के लिए, और बाकी हमारे पास अलग ऑप्शन आ जाएगा, उसमें हम चाहे तो जितनी मर्जी ड्राइव बना लें, 50-50 GB की बना लें, 100-100 GB बना लें, वो हमारे ऊपर है। फिलहाल मैं सी जो बना रहा हूँ वो 120 GB की बना रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर बन चुकी है पार्टीशन 3 117 GB, और बाकी ये अपना नॉर्मल अपने वर्क में ले लेता है, उसे रिजर्व कर देता है और बाकी चीज़ों में यूज़ कर लेता है। तो 120 GB की जगह हमारे पास 117.2 GB हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पर जो बाकी अनएलोकेटेड है, इसे चाहे तो आप बाद में भी इसमें पार्टीशन क्रिएट कर लेना, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा कैसे होगा, या फिर यहीं पे भी कर सकते हैं। यहीं पे अगर आप करना चाहो तो इस पर क्लिक कर देना और क्रिएट पार्टीशन, फिर इसे जितना मर्जी बना लो। 348 GB आपकी खाली है, 100-100 GB की 3 बना लो, 50-50 GB की और बहुत सारी बना लो, ये आपको देखना है। तो खैर अब इसको आप प्रैक्टिकल कर लेना, कोई दिक्कत है पूछ लेना, बाकी मैं आपको आगे भी दिखा दूँगा अभी कैसे बनेगा। अब हम पार्टीशन बाद में बना लेंगे, अभी जब विंडो इंस्टॉल हो जाएगी। तो पार्टीशन 3 पे जाने के बाद अब नेक्स्ट का हम क्लिक कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो सारा काम अब स्टार्ट हो जाएगा, हमारी विंडो जो है वो इंस्टॉल होने स्टार्ट हो जाएगी। अब इसमें लगता है टाइम, तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और अगर आपके पास हार्ड डिस्क है तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, SSD है तो थोड़ा कम लगेगा। तो इससे पहले हम 100% होने देते हैं, उसके बाद का प्रोसेस देखते हैं आगे। स्टेप थे वो सब स्किप हो चुके हैं, वो इसलिए हुए हैं क्योंकि मैंने पहले जो विंडो बनाई थी वहाँ पर रूफस पे, वहाँ पर सारे मैंने स्किप सभी पे टिक लगाया हुआ था, और वहाँ पर नवीन नाम का एक बनाया हुआ था, जिसमें नवीन नाम का यूज़र अकाउंट इसने ऑलरेडी बना दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा विंडो 11 सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है, स्क्रीन पर हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर बेसिक कुछ हमें सेटअप करना होगा, वो हम आराम से कर लेंगे। फ़िलहाल हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो हम देख लेते हैं किस तरीके से वर्क कर रही है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में बिल्कुल टाइम लगाएगी, इसके बाद जब आप रेगुलर यूज़ करते रहेंगे तो स्पीड आपकी बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगी, जैसे आती थी विंडो 10 में या 7 में, बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और बढ़िया तरीके से यूज़ होगा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये विंडो जो 11 है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है, बढ़िया तरीके से काम कर रही है। देखो अगर SSD यूज़ करते हैं तो थोड़ा और बेनिफिट हमें देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा बेटर मिलेगी। यहाँ पर हमारे पास फ़िलहाल SSD की जगह पर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं अपनी पुरानी हार्ड डिस्क, जो कि लैपटॉप की है 5200 राउंड वाली, उसकी स्पीड वैसे भी कम ही होती है, तो ये थोड़ी सी एक यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगी। स्पीड में इसमें थोड़ा सा ड्रॉप रहेगा। दोस्तों विंडो हमारी इंस्टॉल हो चुकी है, विंडो 11। अब आप देख ही पा रहे होंगे स्क्रीन पे आपको विंडो 11 यहाँ पर इंस्टॉल दिख रही है। अब मैं पहले आपको दिखाया था हूँ इसकी कॉन्फ़िगरेशन, ताकि आपको ये कंफर्म हो सके ये वही सिस्टम है या नहीं है। तो दिस पीसी पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रॉपर्टी पे हम क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर हमारे पूरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन हमारे सामने आ जाएगी, जिस पर CPU कौन सा यूज़ हो रहा है, कितनी रैम थी, वो सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो यहाँ पर हम फटाफट से चेक कर लेते हैं इसमें। तो विंडो 11 से आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये ओल्ड सिस्टम पे चलती है या नहीं चलती है। और परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा इसे, पर ये सिस्टम को मैनेज करने में थोड़ा टाइम लगाती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही आप 1-2 बार रिस्टार्ट करेंगे बिल्कुल परफेक्टली काम करेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं i5 का 3rd जनरेशन का मैंने यहाँ पे CPU यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिवाइस ID वगैरह सब यहाँ पर आ चुकी है। 16 GB की रैम हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, और विंडो 11 प्रो यहाँ पर हमने इंस्टॉल की हुई है, 24H2 वर्जन यहाँ पर है। तो ये तो था दोस्तों किस तरीके से हम विंडो 11 को अपने किसी भी ओल्ड PC पे आराम से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से सारी चीज़ें परफेक्टली वर्क कर रही हैं, बढ़िया ये काम करता है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर लेना। चैनल पे अगर आप नए आए तो सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।